किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। आज की कहानी है जीने के लिए। लेखक हैं हिमांशु जोशी। घर में सन्नाटा सा छा गया था सहसा। पिताजी ने अम्मा से, अम्मा ने दद्दा से, दद्दा ने दीदी से पता नहीं क्या कहा था। मुझे लगता था भीतर ही भीतर जैसे कहीं कुछ घटित हो रहा है, कुछ कुछ अनहोना जैसा। क्या, कैसे, ये सारे रहस्य मेरी समझ में नहीं आ पा रहे थे। अभी उदो उदो हो रही थी, पौ फटने में समय था। रोज की दिनचर्या के अनुसार मुंह अंधेरे अम्मा गाय डंगरों के गोठ से दूध दूकर ऊपर ला रही थीं। तभी पत्थर के चौड़े पाट की बेडौल सीढ़ियों पर न जाने क्या हुआ, कैसे उनका पांव फिसला और वो सहसा गिर पड़ी थी। सीढ़ियों पर एकाएक किसी के धड़ाम से गिरने और किसी वस्तु के निर्द्वंद्व भाव से लुढ़कने की आवाज सुनकर बरामदे में बैठे नारियल की काली चिलम गुड़गुड़ाते पिताजी वैसे ही हड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर दौड़े। हाँ, ओ गंगानंद, तुम्हारी ईजा गिर गई है हो, वो अपने पोले मुंह से जोर से हाँफते हुए चिल्लाए थे। गंगानंद दद्दा पास ही काठ के भकार वाली अंधियारी कोठरी में हमारे साथ सो रहे थे। बिस्तर से हम सब घबराते हुए एक साथ बाहर की ओर भागे थे। सफेद फटी चादर की तरह दूध दूर आंगन तक बिखरा हुआ था। दाड़म के पेड़ के नीचे काठ की ठेकी औंधे मुंह पड़ी थी। गोबर मिट्टी से लिपे आंगन में बित्ते भर की कई छोटी छोटी सफेद तलैया अम्मा गठरी की तरह सिकुड़ी हुई अंतिम सीढ़ी के नीचे अपनी ही ठौर पर छटपटा रही थीं। उनसे उठा नहीं जा रहा था। दद्दा ने अम्मा को उठाकर बिठाने की कोशिश की, पर अम्मा लोथड़े की तरह एक ओर लुढ़क गई थीं, शायद बेहोश हो गई थीं। उनके घुटने पर नीला निशान सा पड़ गया था, गहरा घाव। इस उम्र में छोटी सी चोट भी बड़ी हो जाती है रे, पिताजी दद्दा को समझाते हुए कह रहे थे। अम्मा फिर अरसे तक बिछौने पर पड़ी रही थीं। बाहर की गहरी चोट से भीतर का घाव शायद अधिक गहरा था। इस ढलती उम्र में जिसे सह पाना उनके लिए असह्य हो रहा था। अंदर ही अंदर घुन की तरह उन्हें कुछ खाए चला जा रहा था। न पिताजी अब किसी से कुछ बोलते, न अम्मा के होठ ही किंचित खुलते। दद्दा भी जब देखो गुमसुम से बैठे रहते, किसी से कुछ नहीं कहते, किसी से हंसते नहीं, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता। जब भी कुछ पूछो आधे मन से उत्तर देते, उखड़े उखड़े, बहके बहके से। घर में हर वक्त गहरा काला धुआं सा घुमड़ने लगा था। कभी कभी ऐसे माहौल में दम घुटने सा लगता है। सारा वातावरण इतना बोझिल कि सह पाना कठिन हो रहा था। एक दिन मैं पाठशाला से लौट रहा था। कंधे पर थैला रखे दद्दा पंचक्की घर से अनाज पिसाकर घर आ रहे थे। तभी कच्ची पगडंडी पर पड़े पत्थर से मेरा पांव टकराया कि मैं वहीं पर पैर पकड़कर वैसा ही सुन्न बैठ गया। चोट इतनी गहरी तो नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों असह्य हो गई थी। मेरी रुलाई फूट पड़ी। किसना, क्या हुआ रे? उनका स्नेह से इतना भर पूछना था कि मेरा दर्द सहसा और असह्य हो आया। मेरी आंखों से अनायास बड़े बड़े आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। दद्दा ने बड़े प्यार से अपने हाथ से आंसू पोंछे और चुपचाप मेरी ओर देखने लगे, जैसे कुछ खोज रहे हों मेरी आकृति के भीतर। मैं देख रहा था उनकी आंखों के कोर भी सजल हो आए थे। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने पास ही खेत की मेड़ पर मुझे बिठला दिया था। थोड़ी देर तक किसी असमंजस में डूबे चुप देखते रहे। फिर कुछ पास आकर धीरे से बोले, किसन, किसी से कहेगा तो नहीं क्या? मैंने सिर उठाकर जिज्ञासा से देखा कि हमारे कृपाल दा ने जोग ले लिया है। जोग ले लिया? मैं सन्न रह गया। कुछ क्षण अवाक रहकर किंचित आश्चर्य से पूछा, जोगियों जैसे कपड़े? हां, नवरातों में रामलीला कराने वाले जोगी बाबा की तरह कानों में गोल गोल घुर्रियां। हां,
लकड़ी का काला कमंडल? हाँ हाँ, ढेरनाथ मंदिर के बाबाओं की तरह लंबे चिमटे और लंबे सुल्फई चिलम, बम बम भोले। अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा यानी कि भोले भाव से अभी कुछ कह ही रहा था कि दद्दा को न जाने क्या हुआ। उन्होंने मेरे गाल पर जोर का एक तमाचा मारा और बिफरते बड़बड़ाते गरियाते हुए आगे चले गए। मेरा सिर झंझना आया। इतने बड़े तमाचे के बाद भी मैं रोया क्यों नहीं, ये रहस्य मेरी समझ में आज तक नहीं आया। हाँ, ये श्मशान जैसा मातमी धुआं क्यों है, ये बात अब मैं समझ चुका था। घर लौटने पर दद्दा ने फिर मुझसे कोई बात नहीं की। हाँ, शाम को अंधियारा घिरने पर तुलसी के थान पर भाभी दिया बाल रही थी तो दद्दा को न जाने क्या याद आया। मुझे घर के पिछवाड़े ले जाकर धीरे से फुसफुसाते हुए बोले, किसी से कुछ कहना नहीं, भाभी से भी नहीं, सुनेंगी तो आत्महत्या कर लेंगी पेड़ पर फांसी लगाकर। भला मैं क्यों कुछ कहने लगा, पर कहीं भीतर ही भीतर मैं घुटने सा लगा। बड़े दद्दा ने क्यों जोग लिया होगा, घर छोड़कर क्यों कहीं निकल भागे होंगे, ऐसी क्या बात हो पड़ी होगी आखिर। वो तो कैसी कैसी बातें करते थे, किसन तुझे खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लोहा घाट के इस स्कूल में भेजेंगे, तुझे पटवारी बनाएंगे या मास्टर। पूर्वजों से चली आ रही पुरोहिताई से उन्हें चिढ़ थी। भीख ही मांगनी है तो हमें कुछ और धंधा करना चाहिए, वो अक्सर सबसे बड़े दद्दा को सुनाकर कहते थे। दिन रात खटने पर भी खेतों में कुछ उपजता न था। कक्षा 12 पास करने पर भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाई। बचपन में ही पिताजी ने यज्ञोपवीत करवा दिया था और उसी के दूसरे वर्ष विवाह। दद्दा ने कभी उनकी शक्ल भी शायद भली भांति नहीं देखी थी। फूल डोल के मेले में एक बार कितना मजा आया था। दद्दा पास खड़ी भाभी को पहचान नहीं पाए थे। दद्दा की बातें दीदी घर आकर कितने मजे से सुनाने लगी थीं, ताली पीट पीट कर हंसती हुई। उस दिन शायद बड़े मामा आए थे ननिहाल से। पिताजी चाक बरामदे में देर तक उनसे बातें करते रहे थे, बड़े रहस्यमय अंदाज में। नित्यानंद, हमारे कृपाल ने जो क्यों लिया होगा ये मैं समझता हूं। मैंने खेत रहन रखकर, उसकी मां के गहने गिरवी रखकर लोहा घाट तक पढ़ाया। वो 2 आखर पढ़ जाएगा तो सब तर जाएंगे, यही सोचकर। तुमसे क्या छिपाना, घर के हाल तुम सब जानते हो। अपनी ईजा से कभी कभी गुस्से में आकर वो कह देता था, जब घर के हालात ऐसे हैं तो मेरा ब्याह क्यों किया था, एक और की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। घर में कितने दिन चूल्हा नहीं जलता मैं जानता हूं, कहीं बर्तन मांजने की भी तो नौकरी नहीं मिलती। पिताजी कुछ रुककर नारियल की चिलम में सोस देते हुए आगे बोले थे। उसके जाने के बाद उसके कागज पत्रों में देखा मैंने, कई कागज लिखे अधलिखे पड़े मिले। एक पर पेंसिल से लिखा था, घर छोड़कर कहीं जाने का मन करता है। आदमी सबसे निजात पा सकता है परंतु अपने से नहीं। उन दिनों बुखार आता था मुझे। मैं पास ही बिस्तर के ढेर के पीछे कंबल लपेटे सोया हुआ हूं। शायद उन्हें इसका पता नहीं था। गांव के लोग कभी दद्दा के बारे में पूछते तो अम्मा रो पड़ती। हमारा कृपाल कहीं भटक गया है परदेश में। निर्मोही ने एक बार भी पूछा नहीं। जवान बहू घर पर बैठी है, बहन की शादी करनी है, पिता बूढ़े हो गए, पुरोहिताई पर जा नहीं पाते, आंख की जोत चली गई। अम्मा के दुख की कोई था नहीं थी। दिन रात रोती कलपती रहती। पता नहीं किसने क्या जादू कर दिया है। सबके लड़के मेहनत मजूरी कर खा कमा रहे हैं, पर एक वो है निर्दयी। अम्मा बच्चों की तरह सिसकने लगती। मुझे याद है पिताजी ने कितनी खोज खबर करवाई थी, कहां कहां नहीं ढूंढा। कुछ बरस बाद किसी ने गांव में बतलाया था कि कुछ जोगी आए हैं, बरम देवता के थान पर ठहरे हैं। कुछ बूढ़े हैं, बड़ी बड़ी जटाओं वाले, कुछ जवान, कुछ अभी अभी सिर मुंडाए किशोर, नए साधु। गांव के आसपास के सारे लोग उनकी धूनी के पास घेरा लगाकर बैठ गए थे।
उत्तरायण के पर्व पर घाट रामेश्वर जा रहे हैं बच्चा स्नान करने, उन्होंने बतलाया था। पिताजी बड़े उत्साह से वहां पहुंचे थे, पर वहां जाते ही गुमसुम हो गए थे। गूंगे से चुपचाप उनके चेहरों की ओर देखते रह गए। ऐसे क्या देख रहे हो बच्चा? एक वृद्ध साधु ने पूछा तो वह सकपका से गए थे। रात को सबके सो जाने के पश्चात निपट एकांत पाकर जब पिताजी फिर वहां पहुंचे तो सारे जोगी जा चुके थे। रात के इस निविड़ अंधकार में उन्हें गांव छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? कहां किस ओर अंतर्धान हो गए वो लोग? ये रहस्य सदैव रहस्य ही बना रहा। ब्रह्मदेव मंडी के मेले में भी पिताजी बड़े भैया को लेकर ढूंढने पहुंचे थे। बहुत से साधु दूर दूर से माघ स्नान के लिए वहां जुटते थे। हरिद्वार ऋषिकेश के आश्रमों में भी पिताजी पहुंचे थे, परंतु वहां से भी खाली हाथ लौटे। तभी बहुत अरसे बाद डोटी नेपाल के किसी स्थान से आश्रम के पते से एक पत्र आया था। लिखा था, मुझे खोजने की कोशिश न करना, मैं अब कभी भी घर लौट कर नहीं आऊंगा। हां, बूढ़े माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, यह सत्य मैं भूला नहीं हूं। दान दक्षिणा से जो धेला टका मिलेगा उसमें कुछ भेजकर अपने कर्तव्य का पालन करता रहूंगा आजीवन। जो रास्ता मैंने अपना लिया है उससे पीछे लौटना अब संभव नहीं। मेरी खोज करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। पत्र के अंत में हस्ताक्षरों के स्थान पर लिखा था, साधु कृपाल भक्त। तब से निरंतर कुछ राशि घर आती रही। पिताजी गुजर गए, उनके पीछे पीछे अम्मा भी। भाभी भरी जवानी में बुढ़ा गई थी। आगे का एक दांत टूट गया था, बालों में असमय सफेदी, चेहरे पर झुर्रियां। एक बार मैंने जिक्र किया, क्यों भाभी, आप कहें तो एक बार दद्दा से मिलाऊं, मेरा मन इधर बड़ा बेचैन सा रहता है। सुनते ही भाभी जैसे सहसा कांप उठी। नहीं नहीं लल्ला, उन्होंने लिखा था ना कि खोज खबर न करना। उनके लिखे से क्या होता है, हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना। पर मेरे इस उत्तर से भाभी संतुष्ट नहीं हुई। बात आई गई हो गई। फिर कुछ अरसे बाद छोटे ताऊजी ने जिद की और अंत में मुझे जाना पड़ा। वहां किसी महंत सर्वज्ञ सरस्वती ने बतलाया कि साधु कृपाल भक्त को गुजरे अरसा हो गया, बहुत बरस। तपेदिक रोग से वो मरे थे। मरते समय उन्होंने एक वचन लिया था मुझसे, जिसे मैं आज तक पूरा कर रहा हूं। हतप्रभ सा घर लौटा तो देखता हूं, भाभी की आकृति में कहीं कोई जिज्ञासा का भाव नहीं। सफेद कपड़े पहने वे खेतों में काम कर रही हैं। तुम्हारे भैया सपने में दिखे थे लल्ला। मेरे कुछ कहने से पहले ही भाभी शांत स्वर में बोली। उन्होंने सब सच सच बतला दिया। महंत जी को लिख दो कि पैसा टका भेजने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही जी लेंगे। अभी आप सुन रहे थे हिमांशु जोशी की लिखी हुई कहानी जीने के लिए। आशा है आपको ये रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कोई भी कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी और सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए हमारी अगली प्रस्तुति को सुधारने में मदद करते हैं। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।